नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अल्ताफ शेख और आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑडियो बुक की दुनिया चैनल पर। आज का सेशन बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम जिंदगी के उस पहलू को छूने वाले हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ताकतवर, प्रभावशाली और सफल बनाता है। हमारी इस खास सीरीज में हम रॉबर्ट ग्रीन की दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक द 48 लॉज ऑफ पावर को समझ रहे हैं, यानी ताकत, शक्ति और प्रभावशाली बनने के नियम। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है, एक नया पर्सपेक्टिव है। आज का ये पार्ट 3 बेहद जरूरी है क्योंकि इसमें हम लॉ 13 से लेकर लॉ 18 तक को गहराई से एक एक डिटेल के साथ समझेंगे। ये वो नियम हैं जो आपको सिखाएंगे कि मदद कैसे मांगनी है, दुश्मन से कैसे निपटना है और अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है। ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनकी गहराई बहुत ज्यादा है। अगर आपने इस सीरीज के पहले 2 पार्ट्स यानी पार्ट 1 लॉ 16 और पार्ट 2 लॉ 712 मिस कर दिए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देखें ताकि आप पूरी पिक्चर को कनेक्ट कर पाएं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए, पावर के इन 6 जरूरी नियमों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए? अगर जवाब हां है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त सेशन। दोस्तों, लॉ नंबर 13 कहता है, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब है, जब भी आप किसी से मदद मांगो तो उसकी दया या एहसान पर भरोसा मत करो, बल्कि उसे यह समझाओ कि आपकी मदद करने से उसका भी फायदा है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। यह एक बहुत ही डीप बात है। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, हम लोगों के पास जाकर कहते हैं, प्लीज मेरी मदद कर दो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था, तुम्हें याद है? या फिर हम उनकी दया पर निर्भर हो जाते हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझ पर थोड़ी दया करो। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। तो आपको करना क्या है? आपको सामने वाले के जूते में पैर डालकर सोचना है। आपको यह देखना है कि जो मदद आप मांग रहे हो उससे उसको क्या मिलेगा। क्या उसका कोई काम आसान हो जाएगा? क्या उसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा? क्या उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी? या क्या उसे कोई ऐसा कनेक्शन मिलेगा जो उसके काम आएगा? जब आप अपनी रिक्वेस्ट को इस तरह से फ्रेम करते हैं कि सामने वाले को उसमें अपना फायदा साफ साफ नजर आने लगता है, तो उसके हां कहने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। वो आपकी मदद इसलिए नहीं करेगा कि उसे आप पर दया आ रही है, बल्कि इसलिए करेगा क्योंकि उसे लगेगा कि ये तो मेरे लिए भी एक विनिंग सिचुएशन है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल इतिहास से मिलता है। जब कॉर्सिरा, जो एक छोटा सा ग्रीक शहर था, उसे स्पार्टा से खतरा महसूस हुआ तो वो मदद मांगने एथेंस के पास गया। उन्होंने एथेंस को ये नहीं कहा कि हम पर दया करो, हमें बचा लो। नहीं, उन्होंने एथेंस को समझाया कि अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हमारी मजबूत नेवी आपकी नेवी के साथ जुड़ जाएगी और आप स्पार्टा के खिलाफ और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। एथेंस को इसमें अपना साफ साफ फायदा दिखा और उन्होंने तुरंत मदद के लिए हां कर दी। उन्होंने दया पर नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट पर अपील किया। तो अगली बार जब भी आपको किसी से मदद की जरूरत पड़े, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, करियर में हो या पर्सनल लाइफ में हो, तो एक कदम पीछे हटकर सोचिए। अपनी प्रॉब्लम को उनके पर्सपेक्टिव से देखिए। ये मत सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, ये सोचिए कि वो क्या चाहते हैं। अपनी रिक्वेस्ट को एक ऐसे ऑफर में बदलिए जिसे वो मना ही न कर पाए, क्योंकि उसमें उनका अपना स्वार्थ छिपा हो। यही है पावर का असली खेल। दया मांगना आपको कमजोर दिखाता है, लेकिन एक विन विन सिचुएशन बनाना आपको एक स्मार्ट और पावरफुल प्लेयर के तौर पर स्थापित करता है। अब आते हैं लॉ नंबर 14 पर, जो सुनने में थोड़ा चालाकी भरा लग सकता है, लेकिन यह पावर डायनामिक्स में बहुत जरूरी है। यह नियम कहता है, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई, यानी दोस्त बनकर जासूसी करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने दोस्तों को धोखा दें। नहीं, इसका गहरा मतलब समझिए। इसका मतलब है कि जानकारी,
इंफॉर्मेशन ही असली ताकत है और सबसे कीमती जानकारी आपको दुश्मनों से नहीं बल्कि दोस्तों से या दोस्त बनकर ही मिलती है। जब कोई आपको अपना दोस्त समझता है तो वो अपने सारे गार्ड डाउन कर देता है। वो आपके सामने खुलकर बात करता है, अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी प्लानिंग सब कुछ शेयर कर लेता है। सोच कर देखिए, जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आप कितने रिलैक्स्ड होते हैं। आप वो बातें भी बोल जाते हैं जो आप किसी और के सामने कभी नहीं कहेंगे। यही साइकोलॉजी है जिसका ये लॉ फायदा उठाने की बात करता है। अगर आप किसी कंपेटिटर के बारे में या किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके रास्ते में आ सकता है, तो उससे सीधे टकराने के बजाय उसके सर्कल में एक दोस्त की तरह एंटर करिए। उसकी आदतों को, उसके नेटवर्क को, उसकी सोच को समझिए। ये जानकारी आपको तब काम आएगी जब आपको अपना अगला मूव चलना होगा। ये आपको हमेशा एक कदम आगे रखेगी। इतिहास में कई राजा और रणनीतिकार इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। वो अपने जासूसों को दुश्मन के खेमे में दोस्त, व्यापारी या सलाहकार बनाकर भेजते थे। ये जासूस वहां रहकर घुल मिलकर ऐसी ऐसी बातें पता लगा लेते थे जो किसी भी जंग का रुख पलट सकती थीं। वो पता लगाते थे कि दुश्मन की सेना का मोराल कैसा है, उनके पास रसद कितनी है, उनकी अगली चाल क्या हो सकती है। ये सब जानकारी उन्हें दोस्त बनकर ही मिलती थी। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही होता है, बस तरीका बदल गया है। लोग सोशल गैदरिंग्स में, लंच मीटिंग्स में बड़ी कैजुअली बातें करते हुए एक दूसरे की स्ट्रेटजीज जानने की कोशिश करते हैं। तो इस लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? आपको चौकन्ना रहना है। लोगों की बातें ध्यान से सुनिए, कम बोलिए, ज्यादा ऑब्जर्व करिए। जब लोग बात कर रहे हों तो सिर्फ उनके शब्द मत सुनिए, उनके पीछे की भावना को, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझिए। देखिए कि कौन किसके साथ है, किसके क्या इंटरेस्ट्स हैं। ये सब जानकारी इकट्ठा करना एक जासूस की तरह ही है। बस याद रखिए, इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखना और पावर गेम में आगे रहना है। जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है और वो हथियार आपको एक दोस्त का नकाब पहनकर ही मिलेगा। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्रूटल लेकिन उतने ही जरूरी नियम की। लॉ नंबर 15 कहता है, क्रश योर एनिमी टोटली, यानी अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो, उसे अधूरा मत छोड़ो। यह सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर की दुनिया में दया की कोई जगह नहीं है, खासकर जब बात आपके दुश्मन की हो। अगर आप अपने दुश्मन पर थोड़ी सी भी दया दिखाते हैं, उसे आधा अधूरा हराकर छोड़ देते हैं, तो आप अपने लिए भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा तैयार कर रहे हैं। वो घायल सांप की तरह होता है जो पहले से भी ज्यादा जहरीला और खतरनाक बनकर वापस लौटेगा। इतिहास गवाह है, जिन जिन राजाओं ने अपने दुश्मनों को हराकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया या उन्हें भाग जाने का मौका दिया, उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ा। वो दुश्मन फिर से ताकत इकट्ठा करता है, नए साथी बनाता है और सही मौके का इंतजार करता है। और जब वो वापस हमला करता है तो वो आपकी दया को याद नहीं रखता बल्कि अपने अपमान को याद रखता है। उसका मकसद सिर्फ आपको हराना नहीं होता बल्कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करना होता है। इसीलिए जब आप एक बार किसी को अपना दुश्मन मान लेते हैं तो फिर कोई आधा अधूरा काम मत करिए। इस लॉ का मतलब सिर्फ फिजिकल लड़ाई से नहीं है। आज के जमाने में इसका मतलब है कि अगर आपका कोई बिजनेस कंपेटिटर है तो उसे मार्केट में कोई जगह ही मत छोड़ो कि वो फिर से खड़ा हो सके। अगर कोई आपकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से तथ्यों के साथ ध्वस्त कर दो ताकि उसके पास कहने के लिए कुछ बचे ही ना। आपको सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीतनी, आपको पूरी जंग जीतनी है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका दुश्मन फिर से सिर उठाने की हिम्मत न कर सके। उसकी हिम्मत, उसका हौसला और उसके रिसोर्सेज सब कुछ खत्म कर दो। ये एक मुश्किल फैसला हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अधूरा छोड़ा हुआ दुश्मन एक जलती हुई चिंगारी की तरह है, जिसे अगर आपने नहीं बुझाया तो वो पूरे जंगल में आग लगा सकती है। पावर का ये नियम हमें सिखाता है कि जब आप मैदान में उतरे तो पूरी तैयारी और पूरे इरादे के साथ उतरे। या तो किसी को दुश्मन बनाओ ही मत, और अगर बना लिया है तो उसे खत्म करने में कोई कसर मत छोड़ो।
क्योंकि जब आपकी सर्वाइवल की बात आती है तो दया दिखाना सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है। दोस्तों, लॉ नंबर 16 एक बहुत ही सटल और साइकोलॉजिकल नियम है। यह कहता है यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, यानी अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल करके अपना मान सम्मान और अपनी कीमत बढ़ाओ। ये लॉ सप्लाई एंड डिमांड के बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो चीज रेयर होती है, मुश्किल से मिलती है, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। अगर आप हर समय, हर जगह, हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। आपकी कीमत घट जाएगी। सोचिए, सूरज रोज निकलता है, इसलिए हम उसकी उतनी कीमत नहीं करते। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है, जो सालों में एक बार होता है, तो पूरी दुनिया उसे देखने के लिए उत्साहित हो जाती है। वही सूरज है, लेकिन उसकी एब्सेंस ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। इसी तरह अगर आप एक ग्रुप में या अपने वर्क प्लेस में हर छोटी बड़ी बात में शामिल होते हैं, हर मीटिंग में बोलते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आपकी प्रेजेंस कॉमन हो जाती है। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली थोड़ा पीछे हटते हैं, कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, तो जब आप वापस आते हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं। आपकी वापसी एक इवेंट बन जाती है। जब आप फिजिकली या सोशली एब्सेंट होते हैं तो लोगों को आपकी कमी महसूस होती है। वो आपके बारे में बात करते हैं, सोचते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। आपकी एक मिस्टेक, एक ऑरा क्रिएट होती है। लोग आपकी वैल्यू को रियलाइज करते हैं, लेकिन इसका एक टाइमिंग होता है। आपको तब गायब होना है जब आपने अपनी प्रेजेंस से एक मजबूत पहचान बना ली हो। अगर आप शुरुआत में ही गायब हो जाएंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे। पहले अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ, अपनी काबिलियत साबित करो, और जब लोग आपको पसंद करने लगें, आपकी आदत पड़ जाए, तब थोड़ा सा पीछे हटो। ये टेक्निक रिलेशनशिप्स में भी काम करती है। हर समय उपलब्ध रहना पैशन को खत्म कर देता है। थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी एब्सेंस रिश्ते में फिर से वही एक्साइटमेंट ले आती है। तो इस लॉ का लेसन ये है कि अपनी वैल्यू को समझो, खुद को एक रेयर कमोडिटी बनाओ। हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। सही समय पर सीन से हट जाना आपको भीड़ से अलग और ज्यादा पावरफुल बनाता है। अपनी एब्सेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखिए और देखिए कैसे आपका सम्मान और आपकी कीमत आसमान छूने लगती है। अब हम आते हैं लॉ नंबर 17 पर, जो कहता है कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है हमेशा रहस्यमयी और अनप्रिडिक्टेबल बने रहो। लोगों को कभी भी ये अंदाजा न लगने दो कि आपका अगला कदम क्या होगा। जब लोग आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो वो आपसे थोड़ा डरते हैं, और यही डर आपको कंट्रोल और पावर देता है। प्रिडिक्टेबल होना आपको कमजोर बनाता है। अगर आपके राइवल्स को पता है कि आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो आसानी से आपके लिए जाल बिछा सकते हैं। लेकिन अगर आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, डिफेंसिव रहेंगे। सोचिए, जब आप कोई थ्रिलर मूवी देखते हैं तो आपको मजा क्यों आता है? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि अगले सीन में क्या होने वाला है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही आपको अपनी सीट से बांधे रखती है। इसी तरह जब आपका व्यवहार अनप्रिडिक्टेबल होता है तो लोग आप पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो आपके हर मूव को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। इससे आपके आसपास एक रहस्य का, एक ऑरा का निर्माण होता है। लोग आपको एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि उससे कुछ ज्यादा समझने लगते हैं। वो आपकी इंटेलिजेंस को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं। पाब्लो पिकासो इसका एक बेहतरीन उदाहरण थे। वो कभी भी एक स्टाइल में बंद कर नहीं रहे। जैसे ही लोग उनके एक स्टाइल को समझने लगते, वो कुछ एकदम नया और शॉकिंग बना देते। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता था कि पिकासो अगली बार क्या करेंगे। उनकी इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ने उन्हें कला की दुनिया का बादशाह बना दिया। लोग हमेशा उनके अगले काम का बेसब्री से इंतजार करते थे। उन्होंने लोगों को हमेशा एक सस्पेंडेड टेरर, एक मीठे से डर और उत्सुकता में रखा। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें?
जानबूझकर अपनी आदतों को बदलिए। अगर आप हमेशा शांत रहते हैं तो कभी अचानक से गुस्सा दिखाइए। अगर आप हमेशा बहुत ओपन रहते हैं तो कभी कभी एकदम चुप और रहस्यमयी हो जाइए। अपने मूव्स को कंसिस्टेंट मत रखिए। कभी बहुत तेज चलिए, कभी एकदम धीमे। जब लोग आपसे एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हों तो ठीक उसका उल्टा करिए। ये जानबूझकर किया गया अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार आपके विरोधियों को थका देगा, उन्हें असंतुलित कर देगा और आपको गेम में कंट्रोल दे देगा। याद रखिए, जो इंसान खुली किताब होता है उसे कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जो रहस्यमयी होता है वो हमेशा ताकतवर होता है। और अब आज का आखिरी नियम, लॉ नंबर 18, जो कहता है डू नॉट बिल्ड अ फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। यानी अपनी सुरक्षा के लिए खुद को एक किले में बंद मत करो, अकेलापन खतरनाक है। ये लॉ पिछले कुछ लॉज के थोड़ा विपरीत लग सकता है, जो आपको रहस्यमयी और एब्सेंट रहने की सलाह देते हैं, लेकिन पावर का मतलब है बैलेंस। ये लॉ हमें याद दिलाता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। अगर आप दुनिया से, लोगों से और जानकारी के फ्लो से खुद को पूरी तरह काट लेते हैं तो आप ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर हो जाते हैं। जब आप एक किले में बंद हो जाते हैं तो आप तक ताजा जानकारी पहुंचना बंद हो जाती है। आप नहीं जान पाते कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं और आपके दुश्मन क्या साजिश रच रहे हैं। आप अपने ही विचारों के इको चेंबर में फंस जाते हैं। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन असल में आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि आप पर हमला कब, कहां से हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। किला आपको बचाता नहीं बल्कि आपको एक आसान टारगेट बना देता है। इतिहास में ऐसे कई बादशाह हुए जिन्होंने डर के मारे खुद को आलीशान महलों में कैद कर लिया। वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते थे। नतीजा क्या हुआ? उनके सलाहकार और मंत्री ही उनके खिलाफ साजिश रचने लगे। उन्हें जमीन पर क्या हो रहा है इसकी कोई खबर ही नहीं होती थी और एक दिन अचानक उनका तख्ता पलट हो जाता था। अकेलापन आपको रियलिटी से दूर कर देता है। पावर हमेशा लोगों के बीच रहने से, नेटवर्क बनाने से और इंफॉर्मेशन के सेंटर में रहने से आती है। तो आपको करना क्या है? आपको हमेशा लोगों के बीच रहना है, घुलना मिलना है। अपने नेटवर्क को मजबूत बनाइए, अलग अलग तरह के लोगों से मिलिए, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखिए। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, लेकिन भीड़ के बीच रहकर उसे कंट्रोल करना सीखना है। आपको किले की दीवारों की नहीं बल्कि अपने सोशल इंटेलिजेंस और अपने नेटवर्क की जरूरत है। यही आपकी असली सुरक्षा है। तो कभी भी खुद को दुनिया से अलग थलग मत करिए। बाहर निकलिए, लोगों से जुड़िए, क्योंकि असली पावर किले के अंदर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में है। दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर, किताब के अगले 6 बेहद जरूरी नियम, लॉ 13 से लेकर लॉ 18 तक। आज के सेशन में हमने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये जिंदगी के प्रैक्टिकल लेसन्स हैं। ये हमें सिखाते हैं कि मानवीय स्वभाव, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है और हम उसे समझकर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। इनसे हमें ये गहरी सीख मिलती है कि मदद मांगनी हो तो सामने वाले का फायदा दिखाओ, क्योंकि दुनिया सेल्फ इंटरेस्ट पर चलती है। जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए दोस्त बनकर उसे हासिल करो। हमने ये भी सीखा कि दुश्मन को कभी अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि वो पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर लौटता है। अपनी कीमत बढ़ानी है तो अनुपस्थिति का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कोई कद्र नहीं होती। रहस्य ही असली ताकत है। अनप्रेडिक्टेबल बनकर आप लोगों को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, कभी भी खुद को दुनिया से काटकर एक किले में बंद मत करो, क्योंकि अकेलापन आपको कमजोर और असहाय बना देता है। ये नियम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और आपको लाइफ के गेम में एक मास्टर प्लेयर बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें बताई गई बातें आपकी जिंदगी में कहीं वैल्यू ऐड करती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे पावरफुल लॉ कौन सा लगा। अगर आप चाहते हैं
कि पावर के ये सीक्रेट्स और लोगों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल ऑडियो बुक की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को भी दबा देना, ताकि आप इस जबरदस्त सीरीज का अगला पार्ट यानी लॉ 19 से 24 बिल्कुल भी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।